आज हमें ये बताइए बच्चों, आज कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं? हैंड्स रेज करिए, अपने हैंड्स रेज करिए बच्चों जो फर्स्ट बार क्लास को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, एक संदीप है, और दूसरा दूसरा कौन है जो फर्स्ट क्लास पहली बार आ रखा है क्लास पढ़ने? केमिस्ट्री क्लास। ओके, दूसरा है सैनिका, सानिका, सानिका ककाड़े। और नेक्स्ट कौन है? बताओ बच्चों, शाबाश शाबाश बेटा, बताओ तो जल्दी करो जल्दी करो, फिर हम लोगों को शुरू करना है अपनी क्लास को। ओके, सानिका और संदीपी है क्या? दो दो ही बच्चे हैं। मैथिली पाडवाल क्या है, न्यू है या आप पहले भी अटेम्प्ट किया था मैथिली ने? पहले से हूँ सर। मैथिली मैं तो आज ही देख रहा हूँ आपको। ओके ओके, सुदर्शन कापा से पहले पहले भी किया था अटेम्प्ट या अभी किया हुआ है? स्वामिनी, स्वामिनी आप? बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक? आवाज आ रही या नहीं आ रही है? आ रही है। ओके, चलिए चलिए गाइस, हैंड्स रेज, हाथ नीचे करिएगा, और हम लोग जो है अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सब बच्चों को क्या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? बताइए, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या सभी को, या किसी को कुछ दिक्कत आ रही है इसको देखने में अभी भी? ओके गाइस, दिख तो रहा है। ओके, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि सर हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा हुआ था, उससे आगे की तरफ हम लोग बढ़ने को जा रहे हैं, ठीक है ना? तो गाइस, कल जो लेक्चर पढ़ाया था, कल के लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेसिक सी चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक्स चीजों की स्टडी करना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप रियल में आईआईटी जेई और मेडिकल एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, एक्चुअली बहुत जरूरी बातें आप लोगों को जाननी है। मैंने आपको बताया बुकलेट आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा मैंने आप लोगों को कुछ बुकलेट के नाम लिखवाए हैं, कुछ बुक्स के नाम लिखवाए हैं, वो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद तीसरी बात मैंने बताई बच्चों, जो मैं यहाँ पे नोट्स आप लोगों को करवाऊंगा, जो नोट्स आपको करवाऊंगा, वो 6 to 7 बुक का कंक्लूजन आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा। एक नोट्स को मैं 6 to 7 बुक की स्टडी करने के बाद उनका जो कंक्लूजन आता है, वो नोट्स मैं आप लोगों के सामने लिखाऊंगा। तो आप लोगों के लिए यही सही रहेगा कि सर आप नोट्स को बहुत बारीकी से पढ़िए, बहुत अच्छे से उस नोट्स को बनाइए, क्योंकि वो आपको एक वेल डेवलप्ड, वेल लेवर्ड नोट्स का काम करेगा। एक बुकलेट, बहुत अच्छा बुकलेट आप लोगों के लिए वो हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जहां तक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो नोट्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सर नोट्स के बेस से ही आप लोगों को, अगर नोट्स आपके बढ़िया बने हुए हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर आपको कि बेसिक्स का नॉलेज बहुत अच्छा से अच्छा होना चाहिए। सर अगर आपका बेसिक्स बहुत अच्छा है, अच्छा नॉलेज अगर आपको बेसिक्स टॉपिक का है, तो आपको कोई भी दिक्कत कहीं पे नहीं आ सकती। ओके, कल के लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों? आप लोगों को एडिशन सिखाया था क्या? एडिशन, एडिशन आपको सिखाया था। सर एडिशन कैसे सिखाया था? शायद आप लोगों ने घर में भी पढ़ा होगा। जो बच्चे नए आए हुए हैं, पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा। लास्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सपोज मैंने कहा था बच्चों 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 है, और आपको बोला जाता है इसको ऐड करिए 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 के साथ इसको ऐड करिए। तो आप क्या कर रहे थे, 10 टू दी पावर -3 वाला टर्म, 10 टू दी पावर -3 वाला टर्म आपको क्या आ रहा था बच्चों, कॉमन आ रहा था, ठीक है ना, कॉमन आ रहा था। तो आप क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ पे, तो सर ये टर्म आपका कॉमन आ रहा था, तो 10 टू दी पावर -3 इंटू क्या कर रहे थे इसको 2 + 6 इजिकल टू क्या हो रहा था 8 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये वाला टर्म यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये इस तरीके से आपको सिखाया था क्या, ओके। तो शायद ये आप लोगों के लिए सिखाया था, कुछ भी इसमें नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो। नहीं सर। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए सर, आज हम लोग सब्सट्रैक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री अगर शुरुआत करनी है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत आपको पता है न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको प्लस माइनस करना तो आना चाहिए ना, अगर प्लस माइनस ही नहीं आएगा तो कैसे करोगे बताओ। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन इज जस्ट लाइक एडिशन। सब्सट्रैक्शन भी बच्चों एडिशन की तरह ही है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। सपोज आपको बोलेगा 2 इंटू 10 टू दी पावर, सब्सट्रैक्शन लिख देता हूं यहाँ पे पहले, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 है, और इसको बोलेगा माइनस करिए 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। बच्चों वही कहानी, 10 टू दी पावर -3 वाला टर्म आपको क्या कर देना है, कॉमन ले लेना है ना, और इंटू क्या कर देना है 2 - 4 कर देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 10 टू दी पावर -3 वाला टर्म आया नहीं आया आंसर, बोलो भाई। क्या ये यहाँ पे आंसर आएगा ना, ऐसे ही आएगा, सबको पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है सर। हाँ सर। बहुत मजेदार टॉपिक है, वेरी गुड अथर। सर दूसरा दिखाइए, दूसरा देख के देखिए, 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, और मैं इसको माइनस करता हूँ 6 इंटू 10 टू दी पावर, 6 इंटू 10 टू दी पावर क्या कर देता हूँ -5 से, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो बच्चों इस वाले टर्म को क्या करो, 10 टू दी पावर 6 करिए, -6 करो। तो करो बच्चों, कैसे करेंगे इसको, सर ये तो ऐसे रहेगा, तो देखो इसको 10 टू दी पावर -6 करना कल के लेक्चर में सिखाया है। तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 है। तो बच्चों यहाँ पे देखो -5 है, तो -5 को मैंने क्या बोला, -6 में कन्वर्ट करेंगे तभी तो कॉमन आएगा, ये कॉमन तभी तो आएगा। सर इसको -6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और माइनस लाना पड़ेगा। एक और माइनस लाने का मतलब हमें जीरो किस डेसिमल पॉइंट कहाँ ले जाना पड़ा है, राइट साइड में ले जाना पड़ा है। डेसिमल पॉइंट कहाँ ले जाना पड़ा है, राइट साइड में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 60 इंटू 10 टू दी पावर -6। बोलो रे बच्चों, जो नए बच्चे आ रहे हैं, कुछ समझ में आ रही क्या बात, वेरी गुड, वेरी इजी है ना, वेरी गुड बच्चों। तो सर ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, ऐसे ही इसको करेंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 10 टू दी पावर -6। एक बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब आपको केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू हो जाएगा ना, तो ये सब प्लस माइनस करना नहीं सिखाया जाएगा आपको, वहां का ही को सिखाऊंगा मैं, वहां तो हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे ना। तो ये सब बेसिक इसी दौरान आपको क्लियर करना है। ये मैं वो चीजें अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो हम बाद में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सीधे आपको बीच में शुरू होगा ना, कोई चीज शुरुआत करने के लिए। अब मैं वहां प्लस माइनस है ना, ये सब तो पढ़ाऊंगा नहीं वहां पे, क्योंकि वो तो केमिस्ट्री फिर कब पढ़ाऊंगा अगर मैं ये सब आपको सिखाऊंगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका जो है पहले से स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप -56 इंटू 10 टू दी पावर -6 आपका कॉमन है। क्लियर हुई बात।
ओके ओके गाइस, चलिए सर अब इसमें एक और टॉपिक देखिए, मल्टीप्लीकेशन। बच्चों मल्टीप्लीकेशन देखिए, अब हम मल्टीप्लीकेशन करना सीख। मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। सपोज मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻6 है। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 10⁻⁻2। आप कैसे करोगे, इधर देखो। आप सबसे पहले लिखो 4 इंटू 2 अलग कर दोगे, और इंटू यहाँ पे क्या करोगे, 10⁻⁻6 है और -2 को इसके साथ ऐसे ले लो, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को क्या? बच्चों किसी को कोई बात कहनी है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत है तो बोलो। सर वह -8 आना चाहिए ना? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे जो पावर है 8 ना, इंटू 10⁻⁻6, ये कह रहा है ये आपका ऐसे होंगी, ये ऐसे। कहाँ पे -8 कहाँ पे आना चाहिए बेटा? 8 इंटू 10⁻⁻6 है, वह -6 की जगह -8 आना चाहिए ना? ओके ओके, हाँ हाँ, माइनस, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे -8 ही ये वैल्यू आनी चाहिए। कोई भी हमको दिक्कत नहीं है बच्चों, ये हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। ओके, दूसरा देखो, दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखो। सर यहाँ पे आएगा 5 इंटू 10⁻, 5 इंटू 10⁻, 5 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। और इसको इंटू करना पड़ता है, इंटू किसके साथ करोगे, 6 इंटू 10⁻⁻4। तो बच्चों क्या करोगे सर, 5 इंटू 6 को तो मल्टीप्लाई एक साथ कर दो, ठीक है ना, और इंटू क्या कर दो 10⁻⁻5, और ये क्या हो जाएगा इसके साथ, ये -4, ये पावर वाले एक साथ चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻9। आएगा नहीं आएगा बेटा आंसर ऐसा? आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों, आएगा, यही आंसर आएगा क्या? यस सर, यस सर। जो बच्चे नए आए हैं, कुछ आ रहा है बेटा समझ में आप लोगों को? जो स्टूडेंट नए आए हैं आज, बच्चों आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जब सिलेबस पढ़ाया जाएगा ना, फिर ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सर क्यों पढ़ाया जाएगा? क्योंकि सर ये तो आपका हो गया ना, ये तो आपका जो है, ये बेसिक चीजें थोड़ी ना पढ़ाई जाती, फिर केमिस्ट्री कब पढ़ाऊंगा मैं? तो इसलिए आपको यही गैप में ये सब छोटी छोटी चीजें यहीं पे क्लियर करके चलना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। ओके सर, दूसरा देखिए, दूसरा देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻5, और इसको लिखता हूं इंटू 5 इंटू 10⁻+4। तो इसको कैसे करेंगे, 4 इंटू 5 हो जाएगा, इसको अलग कर देंगे, इंटू 10⁻, सर ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा सर, -1 में ये वैल्यू आ जाएगी। 10⁻ वाला टर्म अलग कर दो, कर लोगे ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चा, है ना। कोई क्या, किसी को कोई बात कहनी है, कोई डाउट है तो बताओ। एज ए इंजॉय, ये तो एक छोटा सा एज ए आप गेम खेल रहे हैं इस तरीके से मान के चलो। बताओ भाई, किसी को कोई बात, कोई डाउट, किसी को कुछ कहना है, पूछो पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बच्चों ये बेसिक लेक्चर आपको यहीं पे तो क्लियर होगा, नहीं तो आपको बाद में थोड़ी ना होगा ये क्लियर। साइली देशमुख, अच्छे से आ रहा है बेटा आपको समझ में? हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे क्या, बोलो करोगे? हाँ सर, हाँ सर। चलो बेटा जरा करके देखते हैं। 5 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई करिए इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4। लो बच्चों जरा इसको निकालो। वेरी गुड, करो शाबाश।
हाँ स्नेहल, कुछ कहना चाहती हो क्या आप? स्नेहल, कुछ कहना चाहती हो क्या? मोनिका, मोनिका सोनटक्के। करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो। वेरी गुड, करते रहो, शाबाश शाबाश बच्चों, वेरी गुड। जो बच्चे न्यू आए हैं वो लोग भी आंसर जरूर दें बच्चों। सानिका ककाडे, सानिका ककाडे, आज आप पहले से क्यों नहीं आई क्लास? सानिका, आप पहले से क्यों नहीं आए बेटा क्लास? मोबाइल अभी लाए। क्या बोल रही बेटा, आवाज नहीं आ रही है। ओके बच्चों, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। सर ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 8 हो जाएगा, और इसको ऐसे करो, और इंटू ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 और -4। तो कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10⁻²। बस, सबने कर दिया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन कर लोगे बेटा? कॉन्फिडेंटली कर लोगे ना? यस सर। हाँ सर। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब मैं थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल और दे देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फिर ये क्या होता है ना, ये आपकी प्रैक्टिस में एक्चुअली ये क्या है, न्यूमेरिकल करते, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे न्यूमेरिकल बीच बीच में पूछे जाते हैं आपको। तो सर न्यूमेरिकल के बीच बीच में आपको ये करना पड़ता है सॉल्व। तो ये चीजों के लिए क्या है, कोई अलग से चैप्टर नहीं है केमिस्ट्री में आपके पास, तो इसलिए इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। मैं क्या करता हूँ, 2-4 आपको दे देता हूँ, और आप इसको फटाफट इसके आंसर निकाल के मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है ना? फिर मैं आपको डिवीजन करना सिखाता हूँ। जैसे पहला मैं लिखता हूँ 4 × 10⁻⁻2 इंटू 6 × 10⁻⁻8। दूसरा इसको करिए 6 × 10⁻3, 4 × 10⁻²। तीसरा करिए 8 × 10⁻5 इंटू 3 × 10⁻²। चौथा करिए 5 × 10⁻³ इंटू 4 × 10⁻²। इसको करो बेटा, है तब तक मैं आपको, ठीक है ना, जल्दी से करो, फिर मैं आपको डिवीजन करना सिखाता हूँ बेटा। थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना आपका, वरना आप कल ही भूल जाओगे। करो तो शाबाश।
ओके बच्चों, हो गया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। बस मैंने इसलिए एक्चुअली ये सारे आपको इसलिए दिए बच्चों, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोगों का क्या रहेगा कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, क्योंकि अब बार बार मैं पढ़ाऊंगा नहीं ना, ये सब बार बार कहाँ पढ़ाएंगे हम, तो भाई अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड बच्चा, आज पहली बार आया है, वेरी गुड। आ रहा है ना बेटा अच्छे से समझ में संदीप? हाँ सर। वेरी गुड बेटा। कामिनी भी पहली बार आई है क्या? कामिनी? हाँ सर। ओके। रेणुका हो गया बेटा, शाबाश। ओके शाबाश बच्चों, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। हाँ मैंने एक्चुअली इसीलिए दिया कि आपको क्या है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए दिया था ये, बस ठीक है ना। वेरी गुड सुदर्शन, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस बनी रही इसलिए मैंने ये दे दिया, अदरवाइज ये देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी बन जाए, आपका भी काम चल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऋतुजा, ऋतुजा पहली बार आई है क्या? ऋतुजा अमोल पाटिल पहली बार आई है? ओके बेटा, डेली डेली आया करो, समझ रही हो ना क्लास? तुम लोगों का पीछे बहुत छूट जाता है ऐसे, ये बेसिक लेक्चर है, आप लोग मजाक में ले चलते हैं। अब ये प्लस माइनस ये सब आपको नहीं आएगा तो फिर आगे बड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को, फिर आप बोलेंगे सर जो है। अब यही सब चीजें तो होती है यार, ये सब पढ़ना जरूरी होता है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके ऋतुजा बिल्कुल आइएगा। और जो पिछले वीडियो, जो बच्चे नए आए हैं ना, ध्यान से सुनिए, जो न्यू बच्चे, पुराने वीडियो लेक्चर जरूर देखें, समझ रहे हो? पुराने वीडियो लेक्चर जरूर देखें। अथर्व, अथर्व हाँ सर। बेटा ये मैसेज में बच्चों को जो है लिंक सेंड कर दो, लेक्चर नंबर जो एक बार आपने किया था ना पहले भी। हाँ सर। हाँ ये बच्चों, ये अथर्व मैसेज में लिंक सेंड कर रहा है, तो बिल्कुल आप अपने पास रखिए, पुराने वीडियो लेक्चर हैं। और ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जब भी आपका लेक्चर अपलोड होगा तो आपको जो है अपलोड कर दिया, वीडियो लेक्चर जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो आपको सीधे मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ उसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। अथर्व अभी आपको कुछ देर में जो है सेंड शेयर कर देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से देखना है, सारे बच्चों देख रहे हैं वीडियो लेक्चर से आपको नोट्स बनाना है। और मैंने आपको बताया बच्चों, जेई नीट और मेडिकल जो भी है, इसके लिए कोई वैसे तो कोई थ्योरी की कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा आप लोगों के लिए। आपको कहीं कोई दूसरी थ्योरी वाली बुक तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जो नोट्स लिखवाऊंगा वो 7 to 8 बुक का कंक्लूजन आपको लिखवाऊंगा। तो एक एक दिन का, एक एक सेकंड का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सर अब हम लोग एक काम करते हैं, अब डिवीजन पढ़ते हैं। सर कैसे हम लोग डिवीजन करते हैं किसी भी टर्म का? सर किसी भी टर्म का डिवीजन सर हम लोग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। बच्चों सपोज आपके पास आ गया 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻² है। तो इस टर्म को कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2/4 इंटू 10⁻, ऊपर -3 था, नीचे से -2 ऊपर आएगा तो +2 होगा नहीं होगा? नीचे ऊपर -3 था, नीचे से ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना आएगा सर इसका? 0.5 × 10⁻⁻1 आएगा नहीं आएगा? बताओ बच्चों, कितना आसान है ये। पहला हाँ ये हो सर। गया। दूसरा देखो सर, आपके पास सपोज 6 × 10⁻⁻5 हो गया, डिवाइडेड बाय आपको बोला 4 × 10⁻²। तो आप इसको कैसे करोगे? 6/4
इंटू 10 टू दी पावर, सर ये पहले से -5 था, ऊपर ये ऊपर आएगा तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सर यहाँ पे ये कितना आएगा 1.5 ऐसा आ जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर, सर ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। देख लो भाई कितना आसान है, देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई बात में कुछ कहना है तो सर आप बताइए। थर्ड देखो बच्चों, ये कितना आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -8 कर दिया मैंने, और नीचे लिख लिया मैंने 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 कर दिया। तो बच्चों देखिए, तो ये 5/8 ऐसे हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर -8 पहले से है, और यहाँ पे ऊपर आके +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 0.62, ठीक है ना, इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना आ जाएगा बच्चों -6 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। क्या ये क्लियर है क्या? किसी को कोई बात पूछनी हाँ है तो सर। बोलो। सब लोग बताओ भाई, बच्चों सब लोग बताइए कि किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कुछ कहना है तो बोलो। बालको अगर कहीं पे किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो डायरेक्टली बोल सकता है, शेयर कर सकता है अपनी बात को कि सर आप इसको दोबारा समझाइए। हाँ, हमारे पास दोबारा समझाने की भी स्कीम है, समझ रहे हैं ना, दोबारा समझाने की भी स्कीम है बच्चों। तो आप जो है आसानी से पूछ सकते हैं कि सर जो है आप दोबारा भी समझाइए। मोनिका कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा आपको? नहीं सर। ओके। अच्छा अथर्व, एक बात बता बेटा, स्क्रीनशॉट से ये बच्चे कैसे कर पाएंगे? ये लिंक कैसे ओपन थोड़ा होगा स्क्रीनशॉट से, होगा क्या? सर यूट्यूब पर डाला लिंक टाइप करके तो होगा ऊपर। अथर्व जो ये तुमने लिखा हुआ है ना, हाँ सर। ये कॉपी नहीं होता है क्या यहाँ से? यहाँ से सर पूरा कॉपी होता है। तो ये कॉपी करके आप क्या करो कि मुझे मैसेज सेंड कर दो इसको, ठीक है ना। हाँ सर। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्यों? हाँ सर। सब बच्चे देख लेंगे, क्योंकि ये टाइप करने पे बच्चों को दिक्कत आएगा। इसको कॉपी ठीक है। करके आप मुझे कर दो तो उसमें बढ़िया रहेगा। क्यों भाई, हाँ सब सर। लोग सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं ना बेटा? तभी तो आपको आसान रहेगा। मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। हाँ देखो, जो 1 2 3 करके लिखे हैं ना अथर्व ने, तो 1 का मतलब लेक्चर नंबर 1 नंबर पे है, सीरियल नंबर 2 पे लेक्चर नंबर 2 है, सीरियल नंबर 3 पे लेक्चर नंबर 3 है। समझ रहे हैं ना? ये सब उस तरीके से सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको जो भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, जो भी अपलोड करेंगे, तो आपको जो है उसका अपडेट आ जाएगा कि आपका लेक्चर अपडेट हो गया है। तो उसके बाद घर पे जाके आपको उसको सीन करना है, देखना है, और उसके नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स सारे बच्चों को बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अच्छा, ये ऋतुजा कह रही कौन सी, जो तुम्हारा स्कूल का ग्रुप है ना फोटोन बैच में, ऋतुजा, अमोल पाटिल, आप उसमें नहीं हो क्या? उसी ग्रुप में करूंगा ना मैं, आपका जो स्कूल का ग्रुप है आपका, जिस ग्रुप में मैंने आपको लिंक सेंड किया था ना अभी, उसी ग्रुप में आपको शेयर करूंगा, ठीक है ना। उसी ग्रुप में बच्चों में आप लोगों को सेंड करूंगा, ठीक है ना। क्या बोला अथर्व, मैं समझा नहीं। बहुत बच्चे नए हैं, मतलब कहाँ नए हैं बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फोटोन ग्रुप में सर अभी ऐड हुए। हाँ, तो उस ग्रुप में नए हैं ना, तो मैं सेंड करूंगा ना तो सबको दिख जाएगा। ज्वाइन तो हो गए ना बच्चे, ग्रुप में ऐड है ना सारे? हाँ सर। हाँ, तो जब बच्चे उसमें ज्वाइन है तो उसको कर सकते हैं।
ठीक है ना? हाँ तो ठीक है, और किसी को कोई बात कहनी है क्या? कोई डाउट किसी के माइंड में? किसी के माइंड में कोई डाउट है तो बोलो, मैं उसको जो है समझाता हूँ। ओके बच्चों, चलिए कुछ एक काम करते हैं। सर ये आप समझ गए होंगे, कुछ थोड़ा सा आप प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा और देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है बच्चों आप लोगों को। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा तो आपका बढ़िया हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻6। दूसरा है 6 इंटू 10⁻⁻2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बार पूछा जाएगा। जो बच्चे न्यू हैं वो पुराने लेक्चर को जरूर देखिए बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ करना है, कुछ करना चाहते हैं तो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, नोट्स प्रॉपर वे में बनाना है सारे बच्चों को। हाँ एक बात और बता देता हूँ, जिन बच्चों को कोई डाउट आएगा तो वो मुझे पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना? वो बच्चे मुझे पूछ सकते हैं जिनको कोई डाउट आएगा। बच्चों आंसर, सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिखिए एक ही मैसेज में, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन के आंसर जो है एक ही मैसेज में एक साथ लिखिए और जल्दी से करो। अब जो भी लेक्चर आपको, जो भी नया लेक्चर मैं पर डे का अपलोड करूंगा, तो आपको जो है क्या हो जाएगा बेटा, वो आपको जो है तुरंत क्या हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको मैसेज आ जाएगा। जो भी मैसेज में, ठीक है ना, करते रहो बेटा आराम से, सारे सारे आंसर एक साथ करो। सारे आंसर एक ही मैसेज में करोगे ना तो उससे थोड़ा सा मुझे भी सर आसान रहेगा देखना। करो तो 2 मिनट में करो, फिर आगे बढ़ता हूँ।
ओके, हो गया क्या? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, उसका एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं। एक्चुअली वीडियो क्या है ना, प्लेलिस्ट का प्रॉब्लम क्या है, देखो बच्चों, वीडियो क्या है ना, प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब हर आदमी उसको नहीं देख सकता है। तो अगर आपके पास लिंक है ना, तो लिंक से आप जब चाहे तब खोल सकते हैं। तो प्लेलिस्ट वाला वीडियो आपको ऐसे नहीं दिखेगा ना, प्लेलिस्ट वाला भी तभी दिखेगा जब आपके पास लिंक होगा। समझ रहे हैं ना, प्लेलिस्ट वाला भी तभी दिखेगा तब जब आपके पास लिंक होगा। तो इसलिए अथर्व मुझे आज ये सारे लिंक सेंड कर देगा, मैं आज आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, ऐसा है। तो देखो बच्चों, इसका कितना आ रहा है, 0.8 इंटू 10⁻, इसका आया होगा -3। देख लीजिएगा अगर किसी का कुछ और आंसर आ रहा है। और इसका आया होगा 1.5 इंटू 10⁻+1। किसी में अगर कोई और आंसर आ रहा है तो मुझे आप बताइए। 0.62 इंटू 10⁻0। 10⁻0 का मतलब 1। इसका आया होगा बच्चों 1.3 इंटू 10⁻⁻1। इसका आया होगा बच्चों 2 इंटू 10⁻0। 0 का 10⁻0 का मतलब 1। इसको खाली आप 2 भी बोल सकते हैं। किसी का अगर कोई और आंसर आया तो वो मुझे डायरेक्ट ऑडियो मैसेज करें हैं, ऑडियो मैसेज करें। और सर यहाँ पे आपका आया, देखिए ये आपका, इसको ऐसे करेंगे 0.3 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा माइनस। क्या यही आंसर है क्या? मैंने कोई क्या कुछ रॉन्ग कर दिया, कोई गड़बड़ कर दिया क्या? देखो, किसी के अगर कुछ और आंसर आए हैं, 0.33 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं लास्ट में। बताओ भाई, कुछ गड़बड़ी है तो बोलो, या आप लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है तो बताओ। नो सर। ओके, और किसी में, किसी के पास कुछ अगर बात कहनी है तो बोलो। ओके बेटा, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ओके कामनी, चलो बढ़िया बात है, आपको समझ में आ रहा है कामनी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ोगे अपने घर में। ओके अमर, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना अमर? अमर का नाम क्या है, @अमर? नहीं सर। ओके, तो बच्चों एक बात और मैं आपसे बता रहा हूं, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ये सब खत्म हो गया। अब कल के लेक्चर में मुझे आपको कुछ पढ़ाना है। एक्चुअली अभी हमारे पास टाइम भी ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट बचा हुआ है। एक्चुअली मुझे एक टॉपिक ऐसा पढ़ाना था, बेसिक टॉपिक ऐसा पढ़ाना था जिसमें हम लोग बॉन्ड बनाना सीखते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन सीखते हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन सीखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट न्यू हैं, तो बहुत सारे बच्चे न्यू हैं, तो उन बच्चों को अभी एक दिक्कत आ सकती है। बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाना था आपको, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, कैसे किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड बनता है, कैसे किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड बनता है, कैसे किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड बनता है, ये सब सीखना था। तो ये बेसिक चीजें तो आज का लेक्चर का ही कंप्लीट हो गया। तो अथर्व, आप मेरे को बेटा एक काम करना, ग्रुप में जितना वो भी है ना, वो सारा आज मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना बेटा? हाँ सर। हाँ बेटा, पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाते हैं, पहले बॉन्ड बनाना सीखते हैं, बिल्कुल सही कह रही है अमृता। अच्छा, तो अब बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 10th में कौन से ये वाला पढ़ा था, 2, 8, 1 इस तरीके से। तो बच्चों मैंने कहा ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको 11th क्लास में 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हैं ना, इसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनिए बच्चों, मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया है। कैसे निकालते थे, 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे ही सिखाया था, 3s1। ठीक है ना, ओके। अब ये जो मेथड है ना, इस मेथड से बच्चों, वो बच्चे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बच्चे हाथ खड़े करें जिन बच्चों को जो मेथड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उस मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है। अथर्व ने भी अभी आपको मैसेज में लिखा हुआ है कौन सा तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक, जिनको नहीं आता है उस मेथड से, एक तो शिवानी होगी, दूसरा ओके सुदर्शन, दूसरा, और ऑनेस्टली बताइए बच्चों कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो तब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। संदीप, ओके, क्या है राजनंदिनी भी पहली बार आ रखी क्या? अंकिता, दिशा, अमर को भी नहीं आता है क्या? अमर आता है बेटा? आता है सर। ओके, शिवम, कामिनी, और लोग, सब लोग करो, ऑनेस्टली बताइए बच्चों। ऋतुजा, बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको करना है, क्योंकि कल का लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए आपको पढ़ना है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इतने बच्चों को नहीं आता है। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो केमिस्ट्री का ABCD है, सोलोनी को भी नहीं आता है, ठीक है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो केमिस्ट्री की ABCD है। तो आपको करना क्या है, इधर देखिए, बाकी सबको आता है ना, बाकी तो सभी को आता होगा। आपको करना क्या है, इधर सुन, अभी मैं ग्रुप में आपको वीडियो लेक्चर के लिंक भेज रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 1 जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको भी एक बार देखना है, रिवीजन करना है। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, जिनको आता है, ओके कोई बात नहीं राजनंदिनी, नेटवर्क की बात है। तो आपको क्या करना, मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना। अथर्व ने ग्रुप जो लिंक भेजे हैं वीडियो के, सीरियल नंबर पे लेक्चर नंबर 1 भेजा हुआ है, ऐसे ही है ना अथर्व? हाँ सर। लेक्चर नंबर 2 सीरियल नंबर 2 पे होगा 3। तो आपको बच्चों सबको सारे लेक्चर तो पढ़ना है। कल का लेक्चर पढ़ने के लिए बच्चों आपको पहले लेक्चर नंबर 1 सबको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आना, उसमें मैंने जो होमवर्क बोला था वो भी सीखना है। तो सब बच्चों को ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे आप लोग। फिर कल के लेक्चर में मैं आप लोगों से पहले मैं शुरुआत में पूछूंगा क्या सब बच्चे उसको पढ़ के आए हैं क्या। तब मैं आपको कल आपको बॉन्ड बनाना सिखाऊंगा, बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड बनता है, कैसे किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड बनता है, ये सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। कोई डाउट किसी को? समझ में आई मेरी बात नो या सर। नहीं? बातें समझ में आई बेटा आप लोगों को जो मैंने कहा? हाँ सर। ओके तो बच्चों एक्चुअली तो इसलिए मैं अभी तो आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बच्चे न्यू आए हैं, तो कुछ बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा सर क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है। तो फिर ऐसा कुछ पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो मैं अभी आज जो है इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। तो कल का लेक्चर आप लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ के आइए, बिल्कुल समझ रहे हैं बेटा। कल भी वही जो है 11:45 से आपका क्लास ज्वाइन स्टार्ट होगा, 11:45 से वही क्लास ज्वाइन करना है। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, 5 मिनट पहले आपको क्लास ज्वाइन कर देनी है, बिफोर 5 मिनट आप क्लास को ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, लिंक वही है, नहीं तो मैं लिंक नया भी भेजूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बिल्कुल बढ़िया से पढ़ के आइएगा कल। तो बच्चों मैं आज के लेक्चर को यहीं पे जो है रोकने की कोशिश करूंगा।
किसी को अगर कोई बात पूछनी है तो बोलो, किसी को कोई बात कहनी है क्या, बोलो। नो सर। किसी को कोई भी बात अगर कहनी है तो बोल सकता है वो बच्चा कि सर ये प्रॉब्लम क्या था, क्या कोई भी बात अगर कहनी है तो बोलो, फिर मैं लेक्चर को बंद कर रहा हूँ। बोलो बेटा, शाबाश। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, ठीक है ना। पढ़ के आइए, बढ़िया से पढ़िएगा, कोई डाउट आता है तो पूछते रहिए बच्चों, ठीक है ना बेटा। आइए जी, कोड